एक पति जिसने की दो दो शादियां और वो अपनी दोनों ही पत्नियों के बीच फंस गया क्योंकि उसकी दोनों पत्नियां उसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगीं। कोई भी कोर्ट कचहरी दलील कुछ काम नहीं आ रहा था। तो इस पति ने एक अनूठा उपाय निकाला। उसने खुद का कर लिया 50-50 और हो गई उसकी दोनों ही पत्नियां खुश। चौंक गए ना? जी हाँ, यही है आज की कहानी, आज के हमारे शो क्राइम टेल्स की। आप देख रहे हैं क्रेडेंस स्टूडियो और हम हैं अनीशा सिंह आनंद। तो ये कहानी है उज्जैन के रहने वाले राजकुमार की। राजकुमार की शादी होती है एक औरत से जिसका नाम होता है भैरवी। भैरवी के साथ राजकुमार की शादी तो हो जाती है, लेकिन दोनों में हर बात को लेके हमेशा अनबन लगी रहती थी। किसी न किसी बात पर दोनों में ठनाठनी लगी रहती थी। इन लोगों ने सोचा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, तो शायद दोनों में सामंजस्य हो जाए। लेकिन शायद दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। दोनों को एक बच्चा तो होता है, लेकिन इनके रिश्ते में कोई खास सुधार नहीं होती। जैसे तैसे करके जीवन एक साथ गुजार रहे थे ये लोग, और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें अलग हो जाना चाहिए। तो दोनों ही कोर्ट की शरण में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद इनका मामला इतना ज़्यादा खिंचता चला जाता है कि दोनों परेशान होकर अलग रहना ही सही समझते हैं। राजकुमार की पत्नी अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है और राजकुमार यही उज्जैन में रह जाता है। समय आगे बढ़ता जाता है। कोर्ट के केस का कोई नतीजा नहीं निकल रहा होता है और धीरे धीरे राजकुमार को लगने लग जाता है कि वो बेहद अकेला है और उसे भी एक साथी चाहिए। राजकुमार के परिवार वाले, उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि उसे भी अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो राजकुमार दूसरी शादी करने को राजी हो जाता है। ऐसे में राजकुमार की दूसरी शादी भी हो जाती है और अब जो उसकी पत्नी आती है उसके साथ राजकुमार बेहद खुश रहने लग जाता है। दोनों की जिंदगी आगे बढ़ती है। दो बच्चे भी होते हैं। राजकुमार अपने नए परिवार के साथ, अपनी नई पत्नी के साथ, अपने नए बच्चों के साथ, अपने दो बच्चों के साथ काफ़ी खुश था। समय आगे बीतता है। 15 साल बीत जाते हैं। राजकुमार अपनी पहली पत्नी के दिए हुए प्रताड़ना से, उससे दुख से उबर चुका होता है। लेकिन एक दिन उसके घर एक नोटिस आता है। उसे बोला जाता है कि उसका जो एक केस पेंडिंग था कोर्ट में, उसके लिए उसे पेशी देनी होगी। राजकुमार जब पेशी के लिए जाता है तो उसके ऊपर मानो एक गाज गिर जाती है, क्योंकि कोर्ट उसकी पहली पत्नी को ऑर्डर करती है कि वो राजकुमार के साथ रहे। अब राजकुमार को समझ नहीं आता कि वो ऐसे सिचुएशन में करे क्या। कोर्ट का फैसला उसे मानना ही था, तो मजबूरन वो अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर अपने घर आ जाता है। ये देखते ही उसकी दूसरी पत्नी उससे नाराज हो जाती है और वो उससे लड़ झगड़ कर घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। राजकुमार परेशान हो जाता है। वो अपनी दूसरी पत्नी को मनाने में लग जाता है। वही पहली पत्नी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। वो भी उसके साथ रहने की जिद कर रही होती है। राजकुमार को समझ में नहीं आता कि वो इस सिचुएशन से निकले कैसे। तो वो सारी चीज़ें समय पर छोड़ देता है और अपनी पहली पत्नी के साथ एक बार फिर एडजस्ट करने को राज़ी हो जाता है और वो अपनी पहली पत्नी के साथ इंदौर चला जाता है। जब राजकुमार की दूसरी पत्नी को पता चलता है कि राजकुमार अपनी पहली पत्नी के साथ इंदौर में राज़ी खुशी है, तो वो आग बबूला हो जाती है। वो सीधा पुलिस में चली जाती है और महिला थाने में अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखाती है। जब पुलिस को इस पूरे मामले का पता चलता है तो वो भी चक्कर खा जाते हैं। कोई भी इस सिचुएशन में गलत नहीं नज़र आ रहा होता है, क्योंकि कोर्ट में ही ये मामला इतना लंबा खिंच गया रहता है कि राजकुमार के पास कोई चारा नहीं था। ये दिख रहा था सबके सामने। तो पुलिस काउंसलिंग सेंटर इन तीनों को भेजती है। काउंसलिंग सेंटर पहुंच के भी इस पूरे मसले का कोई नतीजा नहीं निकलता। पहली पत्नी को काउंसलिंग सेंटर में समझाया जा रहा होता है कि भाई अब तुम आगे बढ़ो, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं होती है। दूसरी पत्नी को समझाया जा रहा होता है कि तुम एडजस्ट करो, तुम इस रिश्ते को छोड़ दो, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं होती है। तो ऐसे में जब सारी दलीलें, सब कुछ फेल हो जाता है, हर पैतरा फेल हो जाता है, तो राजकुमार एक उपाय बताता है। वो काउंसलिंग सेंटर के सामने, पुलिस वालों के सामने ये कहता है कि वो अपना 50-50 करेगा। तो ये सुन के सभी चौंक जाते हैं कि 50-50 मतलब क्या?
क्या राजकुमार अपना बंटवारा करेगा? तो राजकुमार बताता है कि 50-50 का मतलब कि वो दोनों ही पत्नियों के साथ अपनी ज़िंदगी आधा आधा बांट लेगा। वो कहता है कि 15 दिन वो अपनी पहली पत्नी के साथ रहेगा और 15 दिन अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। दोनों ही पत्नियों से जो उसकी संतानें हैं उनका खर्चा वो उठाएगा, दोनों ही पत्नियों का खर्च वो उठाएगा। तो जब राजकुमार ये सल्यूशन अपनी पत्नियों के सामने, काउंसलिंग सेंटर के सामने और पुलिस के सामने रखता है तो सभी अग्री करते हैं, उसकी पत्नियां भी एमिकेबली इस सल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और जब कोर्ट के पास ये मैटर जाता है तो कोर्ट भी अपना अप्रूवल दे देती है, लेकिन उन्हें चेतावनी देती है कि आने वाले समय में उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से राजकुमार ने अपने बिखरती हुई ज़िंदगी को बचा लिया। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल क्रेडेंस स्टूडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।